सम्मान के योग्य अभिभावक, सर्वप्रथम मैं आज इस पीटीसी मीटिंग में अपने समस्त विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी उपस्थित अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका साधुवाद करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आप उपस्थित हुए। हमने कई रोज पहले सभी बच्चों को, मैंने यह खुद असेंबली में कहा था कि बेटे अपने अपने पेरेंट्स को आप सूचित करते हैं कि 10 बजे हम पीटीसी मीटिंग, मैंने ये जानबूझ के आज रखी थी, नहीं तो हमें से पहले रखने का विचार था कि कम से कम इस बहाने से छुट्टी लेने आएंगे तब तो उपस्थित हो जाएंगे। मतलब मैंने जानबूझ के आज रखी थी, अपने टीचर्स के साथ, स्टाफ के साथ, वाइस प्रिंसिपल साहब के साथ बात करके कि भाई चलो कम से कम, वैसे तो कई बार पेरेंट्स को टाइम नहीं होता, लेकिन आज तो छुट्टी लेने आना है तो सभी आएंगे। मेरी उम्मीद थी कि लगभग 400 पेरेंट्स आने चाहिए, लेकिन आज भी मुझे थोड़ी निराशा ही मिली और मैंने उसी हिसाब से लगभग 400 पेरेंट्स के हिसाब से व्यवस्था कराई थी कि भाई ऐसा आज पेरेंट्स ज्यादा उपस्थित हो सकते हैं क्योंकि छुट्टी भी तो ले जाने बच्चे। खैर आप उनमें से नहीं है, आप तो उनमें से हैं जो यहाँ उपस्थित हैं, तो आपका धन्यवाद। और जो नहीं आए हैं, आपके कोई जान पहचान वाले हो तो आप उसको समझा सकते हो, कह सकते हो कि भाई ऐसा देखिए स्कूल में अपने बच्चे के लिए यदि समय नहीं है तो आप कितना ही बिजी रह लीजिए अपने लाइफ में, आपके बिजी रहने का कोई फायदा नहीं। मैं आपको जो भी यहाँ बताऊंगा एकदम अपने व्यक्तिगत अनुभव से जीवन की बात बताऊंगा। वैसे तो आप मुझसे ज्यादा समझदार होंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपके साथ कुछ बातें शेयर करूं। आप कितने ही बिजी हैं, यदि आप महीने में एक दिन अपने बच्चे के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप कितनी ही मजदूरी कर लीजिए, चाहे अफसरी कर लीजिए, चाहे आप कितना ही पैसा कमा लीजिए, वो सब बेकार है। जब स्कूल आपको बुलाता है आपको तुरंत आना चाहिए, क्योंकि आपके लिए अपने बच्चे से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं। अगर आपका बच्चा सही डायरेक्शन में चला गया, वो रुपया पैसा खुद ही कमा लेगा, किसी को कमा के देने की जरूरत नहीं है। और यदि हमारा बच्चा ठीक नहीं है तो मैं कितना ही रुपया पैसा इकट्ठा कर लूं, वो बच्चा मेरा सब बर्बाद कर ही देगा। तो प्लीज मेरी सभी अभिभावकों से पहला सबसे अनुरोध ये है कि जब भी स्कूल आपको इन्फॉर्म करता है आप तुरंत अपना काम छोड़ करके विद्यालय में आ जाइए, तो आपका भी भला और स्कूल का भी भला। अब एक सर ने कहा कि इसमें एडिशनल मेंबर रख लीजिए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हमारी समिति के निर्देश अनुसार हमको एक कोरम पूरा करना होता है। अनऑफिशियली हम बेशक रख लें, लेकिन ऑफिशियली हमको 15 ही मेंबर। उन्हें पता है पेरेंट्स आ गए तो आमने सामने बात होगी तो हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी। जो छोटे बच्चे हैं उनको तो कई बार समझ ही नहीं आती बात, प्रिंसिपल क्या बोल रहा है। बड़े बच्चे वो इसलिए पेरेंट्स को नहीं बताते क्योंकि उनकी 2-4 पोल पट्टी खुल जाएंगी। जब पेरेंट्स सामने आएंगे टीचर्स के, इसलिए वो कहते हैं कुछ नहीं, बाहर में। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप हर महीने के दूसरे शनिवार को 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक, आप जल्दी भी आ जाओगे तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा आप जल्दी क्यों आ गए, आप आ जाइए। 11 बजे से 1:30 बजे तक आप किसी भी टीचर से आकर के मिलिए, अपने बच्चे के बारे में बात की। मैं केवल जो प्रतिनिधि नियुक्त हो उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनको तो आना ही आना है। उसके अतिरिक्त भी जिस अभिभावक का बालक यहाँ पढ़ रहा है वो हर महीने के दूसरे शनिवार को आके मुझसे भी मिल सकता है, मेरे टीचर से भी मिल सकता है, अपने बच्चे की खोज खबर ले सकता है। और यदि नहीं लेता है तो समझ लीजिए आप अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हो। माँ बाप की भी कोई ड्यूटी होती है, जैसे मेरी ड्यूटी है ना स्कूल में प्राचार्य के रूप में, ऐसे आपकी भी ड्यूटी। तो पहला विनती तो यह है कि दूसरे, आप किसी के निमंत्रण का इंतजार मत करना जी, बच्चा आपसे कहे या नहीं कहे, अगर दूसरा शनिवार छुट्टी का नहीं है, क्योंकि छुट्टी होगी तो उस दिन पीटीसी नहीं हो सकती, सरकारी छुट्टी होती है ना, फेस्टिवल हॉलीडे होगी, फलानी होगी, अदरवाइज आप बिना पूछे आ जाइए और आकर के
कि आप मुझसे भी मिलिए, कहती आपने तो कह रखा दूसरे शनिवार को, दरवाजा खुला आपके लिए, आप आइए। वैसे तो हम पेरेंट्स को किस दिन भी नहीं रोकते कि वो छुट्टी वाले दिन हम मना करता हूँ, छुट्टी वाले दिन छुट्टी लेने होता है, क्योंकि मुझे भी डिस्टर्बेंस होती है। पहला निवेदन तो ये है आप लोगों से।